चमार जाति के लोग अंबेडकर साहब को भगवान क्यों मानते? चलिए इस कहानी में आज जान ही लेते हैं कि चमार जाति के लोग अंबेडकर को भगवान क्यों मानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है, नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना। चलिए प्यारे मित्रों, हम आपको बताते हैं कि चमार जाति के लोग अंबेडकर को ही अपना भगवान क्यों मानते हैं। कारण इसका क्या है, चलिए जानते हैं। इसका कारण ये है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की और जो उन्होंने अपने भेदभाव उनके बचपन की कहानियों में जो सुनने को चमार जाति को मिला, क्योंकि हर एक इंसान जो जाति से जुड़ा हुआ होता है वो हर एक इंसान किसी न किसी का पूर्वज होता है। उसी प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब बचपन में उन्होंने इतने ज़्यादा ब्राह्मणवाद के अपराधों को ग्रहण किया कि उन्हें ये ठानना पड़ गया कि मैं इस जातिवाद को ख़त्म करके ही रहूँगा, इस जातिवाद को ख़त्म करके ही रहूँगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में जातिवाद का नाम ही नहीं रखा, सभी जातियों को बराबर रख दिया, सभी धर्मों को बराबर रख दिया। कानून में अपने संविधान में सभी को, इंसानों को बराबर रख दिया। उसी प्रकार से जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने जो धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म, उसमें भी बौद्ध धर्म में भी मानव को समान अधिकार देता था। समान अधिकार, मानव एक समान, किसी को नीच, किसी को शूद्र, किसी को अछूत, किसी को भी वो इंसान जातियों में विभाजित नहीं करता। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ किसी को भी जातियों में विभाजित नहीं करता। लेकिन ये जब जाति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को भगवान क्यों माने, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब इस जाति के पूर्वज हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब इस जाति के पूर्वज हैं और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब इस जाति के लिए सबसे ज़्यादा, आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को देख करके इस जाति के लोग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँच गए, बुलंदियों को छूने लग गए। चमार जाति के इतिहास को आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से चमार जाति आज सोशल मीडिया पे छाई हुई है, किस प्रकार से चमार जाति के लोगों का इतिहास है, किस प्रकार से चमार जाति के लोगों को जाना जाता है। और चमार जाति के ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ये पूर्वज हैं, इसीलिए इस जाति के लोग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को अपना भगवान मानते हैं। इसीलिए इस जाति के लोग अपना भगवान मानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने जो संघर्ष किया, जो जनता के लिए कष्ट सहे, वो आज इतिहास कौन बताता है? बौद्ध कथाओं में बताया जाता है, बौद्ध कथाओं में बताया जाता है। जो बौद्ध कथा सुनाने के लिए लोग आते हैं, आप कवियों से सुनते हैं। इस सनातन धर्म की सच्चाई क्या है, किस प्रकार से सनातन धर्म ने अपने मनुस्मृति में लोगों को विभाजित किया था, किस प्रकार से मनुस्मृति में लोगों को विभाजित किया था, जातियों में भेदभाव पैदा किया था, इंसानों पे लड़ा दिया था। यही तो था ब्राह्मणवाद, जो इंसानों को इंसानों से लड़ाता था, इंसानों को इंसान के प्रति छोटा बड़ा कर दिया, जातियों में छोटा बड़ा कर दिया। उसे खत्म किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने खत्म कर दिया, मनुस्मृति को ही जला दिया।
अपने संविधान में सभी जातियों को एक समान और एक बराबर कर दी। लेकिन आज भी इस भारत देश के अंदर अशिक्षित जनसंख्या जातियों के पीछे भागती रहती है, जातियों के पीछे ही भागती रहती है। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने लोगों को ही पूर्वज मानते हैं। जिस प्रकार से भारत देश के अंदर बहुत सारे धर्म और बहुत सारे पूर्वज हैं, सभी लोगों की पूजा करते हैं, सभी लोगों की लोग पूजा करते हैं, अपने अपने पूर्वजों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह बना के रखे हैं अपने अपने पूर्वजों के। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, जो चमार जाति के लोग हैं वो आज शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को इसीलिए अपना पूर्वज मानते हैं। आज तो दूसरे जाति के भी लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को अपना भगवान मानते हैं। चलिए हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे आप नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।